अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहम्मद सालिफ फिजिशियर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी ब्लड सप्लाई ऑफ अपर लिम्ब का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मेन आर्टरी होती है हमारे पास अपर लिम्ब की। आज इस लेक्चर में हम एनाटॉमी ऑफ एक्सिलरी आर्टरी को 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एक्सिलरी आर्टरी जो है ये कहाँ से लेकर कहाँ तक एक्सटेंड करती है और एक्सिलरी आर्टरी जो है इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि एक्सिलरी आर्टरी के उन पार्ट्स में से कौन कौन सी ब्रांचेस निकल रही होती हैं और एंड पर हम एक्सिलरी आर्टरी को एक डायग्राम के थ्रू इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक आप लेक्चर में हमारे साथ रहें ताकि किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन जो है वो आपके माइंड में बाकी ना रह सके। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो अब हम बगैर टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सिलरी आर्टरी को। एक्सिलरी आर्टरी जो है ये मेन आर्टरी होती है हमारे पास अपर लिम्ब की और एक्सिलरी आर्टरी जो है ये ब्रांच होती है सबक्लेवियन आर्टरी की। सबक्लेवियन आर्टरी जब आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब पर पहुंचती है तो वहां से आगे एक्सटेंड होती है एक्सिलरी आर्टरी और एक्सिलरी आर्टरी जो है ये एक्सटेंड कर रही होती है फ्रॉम आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से लेकर लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर मसल तक। ठीक है, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से लेकर लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर मसल तक एक्सटेंड कर रही होती है एक्सिलरी आर्टरी। और एक्सिलरी आर्टरी जो है इसको हम 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पेक्टोरल रीजन में एक मसल प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं पेक्टोरलिस माइनर मसल। पेक्टोरलिस माइनर मसल जो है जब वो एक्सिलरी आर्टरी को क्रॉस करता है तो वो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि वो 3 पार्ट्स में किस तरह डिवाइड करता है। आप सपोज करें कि यह है पेक्टोरलिस माइनर मसल और यह है एक्सिलरी आर्टरी। पेक्टोरलिस माइनर मसल ने जब एक्सिलरी आर्टरी को क्रॉस किया तो उसने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 पे जो हमारे पास पार्ट आता है वो आता है सुपीरियर टू पेक्टोरलिस माइनर मसल। यह है फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी जो कि सुपीरियर टू पेक्टोरलिस माइनर मसल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी जो है वो पोस्टीरियर टू पेक्टोरलिस माइनर मसल प्रेजेंट होता है। ये है सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी जो कि इस पार्ट के बिल्कुल पीछे प्रेजेंट होता है, इसे हम कहते हैं सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। और जो थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी होता है वो इन्फीरियर टू पेक्टोरलिस माइनर मसल प्रेजेंट होता है। ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये है थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। और इसी तरह ही हम पेक्टोरलिस माइनर मसल के अकॉर्डिंग एक्सिलरी आर्टरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि इन 3 पार्ट्स में से कौन कौन सी ब्रांचेस जो हैं वो निकल रही होती हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी जो है वहाँ से एक ही ब्रांच निकलती है जिसे हम कहते हैं सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। अब हम इसको इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हमने पहले डिस्कस किया कि सबक्लेवियन आर्टरी जो है जब वो आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब को क्रॉस करती है तो उससे आगे कंटिन्यूशन होती है एक्सिलरी आर्टरी की और एक्सिलरी आर्टरी जो है वो एक्सटेंड करती है फ्रॉम आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से लेकर लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर मसल तक। ठीक है, और पेक्टोरलिस माइनर मसल जो है जब वो एक्सिलरी आर्टरी को क्रॉस करता है तो वो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जो पेक्टोरलिस माइनर मसल के सुपीरियरली पार्ट प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। और जो फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी होता है वहाँ से एक ही ब्रांच निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। ये है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं और ये फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। जो सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी होता है वहाँ से 2 ब्रांचेस निकल रही होती हैं। नंबर 1 पे जो हमारे पास ब्रांच आती है वो आती है लेटरल थोरेसिक आर्टरी और नंबर 2 पे जो हमारे पास ब्रांच आती है वो आती है थोरैको-अक्रोमियल ट्रंक। जो थोरैको-अक्रोमियल ट्रंक होता है ये आगे मज़ीद हमें 4 ब्रांचेस दे रहा होता है। वो 4 ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं उनको याद करने के लिए हम एक निमोनिक यूज़ करते हैं जो कि है ABCD। ठीक है, A स्टैंड्स फॉर अक्रोमियल ब्रांच, B स्टैंड्स फॉर ब्रेस्ट ब्रांच, C स्टैंड्स फॉर क्लेविकुलर ब्रांच एंड D स्टैंड्स फॉर डेल्टॉइड ब्रांच। ये है वो 4 ब्रांचेस जो कि थोरैको-अक्रोमियल ट्रंक में से निकल रही होती हैं। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी को इस डायग्राम के थ्रू डिस्कस करेंगे। हमने पहले डिस्कस किया कि एक्सिलरी आर्टरी जो है वो पेक्टोरलिस माइनर मसल की बेस पर 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पेक्टोरलिस माइनर मसल जो बिल्कुल पोस्टीरियरली पार्ट प्रेजेंट होता है, जिस तरह हमने पहले भी कहा कि ये है पेक्टोरलिस माइनर मसल आप सपोज करें और ये है एक्सिलरी आर्टरी। अब जो इसके बिल्कुल पीछे पार्ट प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। और सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी जो है वहाँ से 2 ब्रांचेस निकल रही होती हैं। ठीक है, एक होती है लेटरल थोरेसिक आर्टरी। ठीक है, ये है लेटरल थोरेसिक आर्टरी। ये वाली जो आप ब्रांच देख रहे हैं ये है लेटरल थोरेसिक आर्टरी जो कि सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच होती है। और उसके साथ साथ एक और
ब्रांच निकल रही होती है जिसे हम कहते हैं थोरैकोअक्रोमियल आर्टरी या थोरैकोअक्रोमियल ट्रंक है, उसके आगे फिर 4 सब ब्रांचेज़ होती हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि सब ब्रांचेज़ जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1 पे जो हमारे पास ब्रांच आती है जिसे हमने कहा था ए से आती है हमारे पास एक्रोमियल ब्रांच, ये है एक्रोमियल ब्रांच, ठीक है। ये है एक्रोमियल ब्रांच जो कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आती है पेक्टोरल ब्रांच या ब्रेस्ट ब्रांच। ब्रेस्ट ब्रांच को हम पेक्टोरल ब्रांच भी कहते हैं, ठीक है। ये है ब्रेस्ट ब्रांच या पेक्टोरल ब्रांच जो कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो 3 नंबर पे जो है सब ब्रांच आती है वो आती है क्लेविकुलर ब्रांच। ये है क्लेविकुलर ब्रांच जो कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक और ब्रांच आती है जिसे हम कहते हैं डेल्टोइड ब्रांच। ये है डेल्टोइड ब्रांच जो कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है। ये हैं वो 4 ब्रांचेस जो कि थोरैकोअक्रोमियल आर्टरी या थोरैकोअक्रोमियल ट्रंक से निकल रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट आता है वो आता है थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी जो है उसमें से 3 ब्रांचेस निकल रही होती हैं। नंबर 1 पे जो हमारे पास ब्रांच आती है वो आती है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स हीमोरल आर्टरी। नंबर 2 पे जो हमारे पास ब्रांच आती है वो आती है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स हीमोरल आर्टरी। एंड नंबर 3 पे जो हमारे पास ब्रांच आती है वो आती है सबस्कैपुलर आर्टरी, ठीक है। और जो सब स्कैपुलर आर्टरी होती है वो आगे फिर मज़ीद 2 सब ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। नंबर 1 पे जो हमारे पास ब्रांच आती है वो आती है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, और उसके बाद एक और ब्रांच आती है जिसे हम कहते हैं थोरैकोडोर्सल आर्टरी। ये दोनों ब्रांचेस जो हैं ये सब स्कैपुलर आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं। इन ब्रांचेस को हम आगे आने वाले लेक्चर्स में इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि इनका काम क्या होता है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर जस्ट इनका ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी को इस डायग्राम के थ्रू। ये वाला जो पार्ट है ये है थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी जो कि इन्फीरियर टू पेक्टोरलिस माइनर मसल प्रेजेंट होता है, और यहाँ से 3 ब्रांचेस निकल रही होती हैं, ठीक है। ये है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स हीमोरल आर्टरी जो कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, जो कि थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच आती है वो आती है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स हीमोरल आर्टरी। यह है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स हीमोरल आर्टरी जो कि थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच होती है, और ये इन्फीरियर टू पेक्टोरलिस माइनर मसल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच आती है वो आती है हमारे पास सब स्कैपुलर आर्टरी। यह है सब स्कैपुलर आर्टरी जो कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। और सब स्कैपुलर आर्टरी, और इसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि जो सब स्कैपुलर आर्टरी है उसकी आगे 2 सब ब्रांचेज होती हैं। तो नंबर 1 पे जो इसकी सब ब्रांच आती है वो आती है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। ये है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी जो कि सब ब्रांच होती है हमारे पास सब स्कैपुलर आर्टरी की। और इसके साथ साथ एक और ब्रांच भी होती है सब स्कैपुलर आर्टरी की जो कि होती है थोरैकोडोर्सल आर्टरी। यह है थोरैकोडोर्सल आर्टरी जो कि सब ब्रांच होती है हमारे पास सब स्कैपुलर आर्टरी की, जो कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। आज इस लेक्चर में हमने एनाटॉमी ऑफ एक्सिलरी आर्टरी को इन डिटेल डिस्कस किया। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ like, subscribe and share my YouTube channel. Thank you so much.